मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, लेकिन ये खबर नहीं आती कि किसी मस्जिद का जीर्णोद्धार हुआ है या उसको बढ़ाया गया है या वहां पर कोई कॉरिडोर बना है। सवाल ये भी उठता है। मस्जिदों की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। क्या किसी वक्फ बोर्ड ने यह लिख करके प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को ये कहा कि हमारा भी जीर्णोद्धार होना चाहिए? अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए जारी होने वाले बजट में से ऐसे धर्मस्थलों के जीर्णोद्धार के लिए क्या कभी वक्फ बोर्डों ने पैसे मांगे? उल्टे वक्फ बोर्ड भारत सरकार से भी ज्यादा धनी है कुछ मामलों में। उनके पास रेल और रक्षा मंत्रालय के बाद सर्वाधिक जमीनें हैं, उनके पास रेवेन्यू है। वो अपने, अगर उनकी मस्जिद खंडहर पड़े हैं तो इसका मतलब है कि वक्फ बोर्डों में बैठे हुए लोग हरामखोर हैं जो धर्म के नाम पर की कमाई को खा रहे हैं। उल्टे हम मंदिरों से रेवेन्यू जनरेट करके भारत सरकार को दे रहे हैं। देश का कौन सा ऐसा मंदिर है जो धर्माचार्य चला रहा है? वो सारा तो भारत सरकार चलाती है, विभिन्न राज्यों की सरकार चलाती है, पूरे रेवेन्यू का उपयोग सरकार कर रही है। तो इसलिए ये कहना कि हमने धर्म क्षेत्र में रोजगार पैदा किए हैं। और मैं पूछूं आपसे कि जम्मू कश्मीर में 2 यात्रा चलती है, अमरनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा। इन दोनों यात्रा मार्ग में दुकानदार जो हैं 80% मुसलमान दुकान करते हैं। रोजगार किसका मिलता है? ये अमरनाथ की यात्रा में 99% खच्चर चलाने वाले मुसलमान हैं। रोजगार कौन कर रहा है? तो हमारे धर्म क्षेत्र में धर्मस्थल हमारे विकसित हुए तो हमने तो मुसलमान को भी खाने बिना नहीं। उल्टे मैंने एक वाक्य प्रयोग किया कि अगर पाकिस्तान ने मंदिर नहीं तोड़े होते तो 350 रुपया किलो तुमको आटा नहीं खाना पड़ता। हम अपने मंदिरों के बाहर लंगर लगा के भंडारे चला करके तुमको भी जिंदा रख लेते। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा दिल दिखाते हुए ऐसे वक्त में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? कोई मदद नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान एक अप्राकृतिक देश है और पाकिस्तान को अगर हिंदुस्तान से मदद चाहिए, अपने बाप से मदद चाहिए, तो बाप के घर में तुम आकर के रहते क्यों नहीं हो? हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे शब्द क्यों बने हुए हैं? अखंड भारत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अखंड भारत करो। और जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान, एक बात बताइए, 80 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनको पिछले 2.5 वर्षों से कोरोना काल से राशन मुफ्त में मिल रहा है, तो 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान के खा रहे हैं। उसमें तो हमने ये नहीं देखा कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ईसाई कौन है। धर्म के आधार पर तो नहीं बांटा है ना, ये राशन नहीं बांटता है ना राशन की दुकान पे। तो अगर ये पाकिस्तान के जिन हुक्मरानों ने उनको भूखे खाने बिना मरने के लिए छोड़ दिया है, अगर वो हिंदुस्तान से मदद चाहते हैं तो उनको सेना रखने की जरूरत क्या है? उनको तोप बनाने की जरूरत क्या है? सचिवालय चलाने की जरूरत क्या है? सारी नौकरियां, सारे पद समाप्त करो। अगर तुम सच में पाकिस्तान नाम का देश तुमने मुसलमानों के भले के लिए बनाया था और भला नहीं हो सकता, तो कम से कम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों की प्रगति ही देख करके तुम पाकिस्तान शब्द को खत्म कर दो, तो कम से कम दुनिया में एक झंझट खत्म हो जाएगा। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए, रील्स का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं और कई बार तो मंदिर मस्जिद में जाते ही इसलिए कि रील्स बना सकें। कई बार विवादित वीडियोस सामने आते हैं कि धर्मस्थल पर इस तरह की वीडियोस नहीं बननी चाहिए। केदारनाथ से एक वीडियो सामने आया था और उसके बाद अब वहां पर बड़ा बड़ा बोर्ड लग गया है कि यहाँ पर मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? यह स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि हम अपने घर में भी रहते हैं ना, तो एक मर्यादा में रहते हैं माता पिता के सामने, और पूरे जगत नियंता, जगत के माता पिता के अगर दरबार में हम जा रहे हैं तो वस्त्रों की मर्यादा, हमारे आचरण की मर्यादा, आचरण की पवित्रता, यह बहुत आवश्यक है। और जब यह पवित्रता नहीं होती है, रील्स बनाने के लिए हम कहीं जा रहे हैं, तो धर्म स्थल रील बनाने के लिए नहीं है। 2 चीज़ों को समझना होगा, तीर्थिज्म एंड टूरिज्म, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, और हिंदी में कहें तीर्थाटन और पर्यटन। पर्यटन का अंतिम लक्ष्य है मौज। पर्यटन पे क्यों जाते हैं? तो मौज करने जा रहे हैं, मस्ती के लिए जा रहे हैं। और तीर्थाटन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष के लिए हम जा रहे हैं, तो मोक्ष और मौज का घालमेल नहीं हो सकता। इसलिए तीर्थ स्थलों की मर्यादा, उनके धार्मिक स्वरूप, उनकी पहचान, और तीर्थ में जाते समय
हमारे व्यक्तिगत आचरण की मर्यादा ये बनी रहनी चाहिए, इसको इसी रूप में लेना चाहिए। लेकिन ये जो फैसला लिया गया आचार्य जी, ये उस वीडियो के बाद लिया गया जहां पर एक कपल गया हुआ था, मतलब एक प्रेमी जोड़ा गया हुआ था, लड़की ने लड़के को प्रपोज किया, सूट पहना हुआ था लड़की ने, और वो हम लोग कहते भी है ना कि कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो अपने माता पिता का, अपने भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। इसे इस तरीके से भी तो देखा जा सकता था। इसके तुरंत बाद ये फैसला लिया गया है कि मोबाइल फोन्स बैन। प्रपोज हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। प्यार का इजहार नहीं, प्यार का इजहार भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आपको रामायण में ध्यान में हो एक घटना कि शूर्पणखा क्या नहीं जानती थी राम लक्ष्मण की शादी हो गई है, और जनकपुर में सीता स्वयंवर में तो उसका भाई रावण भी गया हुआ था धनुष तोड़ने, ये पता था। इसके बाद भी राम की द्वितीय भार्या बनने के चक्कर में, भगवान की दूसरी पत्नी बनने के चक्कर में शूर्पणखा जो प्रपोज और जिसको प्यार का इजहार, उसका परिणाम क्या हुआ? समाज में उसकी नाक कान कटी, इज्जत गई। ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं, धर्म का हिस्सा नहीं है। हमारे लिए आदर्श, हमारे माता पिता जिस रूप में, अगर हमें कुछ पसंद है तो हम अपने माता पिता को बता देंगे, माता पिता उनके माता पिता से चर्चा करेंगे। हम देखिए, सनातन हिंदू धर्म में विवाह कॉन्टेक्ट नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में विवाह जो है संस्कृति का हिस्सा है। हमारे लिए ये धर्म का वो हिस्सा है जहाँ विवाहोपरांत पत्नी सहधर्मिणी हो जाती है। इसके बाद पति अकेले किसी पूजा पाठ का अधिकारी तक नहीं बचता है विवाह के बाद से। तो ऐसे परिस्थिति में धर्म के एक आचरण के हिस्से को हम जिस तरीके से आज विवाह को बना रहे हैं, जिस तरीके का ये प्री वेडिंग शूट, मैटरनिटी शूट होने लगा, ये जिस तरीके का आचरण है, ये सनातन धर्म का हिस्सा कतई नहीं है। हिंदू ये बाजारवाद से प्रभावित है, और यह बाजारवाद इनको नंगा करके रख देगा। और धर्माचार्य तो बार बार कह रहे हैं, आगे हम इस पर पूरी तौर से, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा हरिद्वार के मंदिरों को लेकर के कि कोई भी मंदिर में बिकनी और कट कपड़े पहन करके नहीं जाएगा। ठीक, उत्तराखंड में लागू कर दिया। अब धीरे धीरे देश के प्रत्येक मंदिरों में ये धीरे धीरे करके हम लागू कर रहे हैं कि मंदिर में आना है तो मर्यादित वस्त्रों में आइए। क्या आपत्ति आपको हो सकती है मर्यादित वस्त्रों में जाने में? बिल्कुल। माता पिता की जिंदगी खप जाती है औलाद के तन को ढकने में, और औलाद एक क्षण में नंगी हो जा रही है अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड के साथ। तो ये जो पाप है, ये धर्म का हिस्सा नहीं है। और ये कामुकता ऐसा नहीं है कि ये परिवार को चलने देगी या समाज को जोड़ करके रखेगी। ये बस कुछ क्षणों का उनका आनंद है जो देश, संस्कृति, सभ्यता सबको नष्ट करता है।